नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल द कंपटीशन हब पर। जहाँ दोस्तों बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है कि इस साल की सबसे बड़ी भर्ती डाक विभाग में जो निकली हुई है उसके बारे में हम न्यूज़ आपके लेकर ले आए हैं। दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस में नई भर्ती 2022 में है, जिसकी पोस्ट की संख्या बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी पोस्ट है। 38,926 पोस्ट जैसे थंबनेल में आपको दिया गया है। तो ये बिल्कुल सही है, फेक न्यूज़ नहीं है दोस्तों, ये बिल्कुल सही न्यूज़ है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन के तौर पे आपको दिखाएंगे भी कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें दी गई है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि इसमें योग्यता की जो बात की गई है वो 10th पास है। जो भी स्टूडेंट हाई स्कूल पास हैं और उनके लिए ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, क्योंकि 38,926 जो है पहली बार इतना बड़ी भर्ती जो जीडीएस में आई हुई है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना है। सिर्फ ये मेरिट बेस पे होगा दोस्तों। अगर योग्यता मिनिमम 10th पास और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी भी योग्यता है वो लगा सकते हैं, पर आपको ये 10th पास पे आपकी ये योग्यता रखी गई है जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, एज, सैलरी, सिलेक्शन इस सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि इसकी पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे आप अपना फॉर्म फाइनल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जो है इसका खुल गया है। यहाँ देखिए एंगेजमेंट ग्रामीण देखिए डाक सेवा जो है। देखिए, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द 38,926। दोस्तों, यहाँ पे सीट की बात की गई है 38,926 ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस जिसको कहते हैं। और एज ए बीपीएम एबीपीएम डाक सेवा एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट। दोस्तों, आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जिसकी वेबसाइट है दोस्तों ये देखिए www.indiaposttgdsonline.government.in पर जाकर के आप अपने फॉर्म को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आगे कह रहा है एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू एनी अदर मेड विल नॉट बी कंसीडर एंड रिजेक्टेड। डिटेल्स ऑफ वैकेंट पोस्ट विच एप्लीकेशन आर कॉल्ड फॉर आर गिवन इन एनेक्जर 1। एनेक्जर 1 की बात की गई है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों वो जो है आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट ही किया जाएगा। ठीक है। आगे की बात की थी एंगेजमेंट ऑफ शेड्यूल इज अंडर प्रोसेस की बात की जा रही है कि एप्लीकेशन सबमिशन के डेट दोस्तों 2 मई से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे सबमिशन लास्ट डेट दी है 5 जून। ठीक है, 5 जून तक आप इसको फॉर्म को फाइनल कर सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बात की गई है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी की बात की गई है और आपको ये देखिए S1 बीपीएम की जो सैलरी बात की गई है वो 12,000 है दोस्तों। और एबीपीएम डाक सेवा की जो सैलरी है वो 10,000 रुपये है। ठीक है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि 25/6/2000 रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ TRCA एंड अदर अलाउंस टू बी ऑल अप्रूव द कैटेगरीज ऑफ द GDS अवेलेबल india.gov.in पर अंडर एम्प्लॉय कॉर्नर सर्कुलर रूल्स एंड लेटेस्ट ऑर्डर्स। कह रहा है दोस्तों कि आपको जो 25/6/2018 के रिलेटेड जो भी इसका टीआरसी आया है, इसका जो आपको अलाउंस दिया जाएगा, इन सभी चीज़ों को जो इनका सर्कुलर है एम्प्लॉयज़ कॉर्नर सर्कुलर के अकॉर्डिंग आपको मिली जाएगी। यानी आपको जोड़ करके रहना भत्ता जो भी सारी चीज़ें जोड़ करके आपको एक्स्ट्रा और भी दिया जाएगा। ठीक है। तो आगे आपको बात करते हैं क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट दोस्तों, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप इसको बाकायदा अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात की गई है, तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लीजिए। चौथे नंबर पे मिनिमम एज जो है आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 40 साल होनी चाहिए। 18 से नीचे नहीं और 40 से ऊपर नहीं आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 18 से 40 के बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं। एज देखिए यहाँ क्या है, एज विल बी डिटरमाइंड एज द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन एज पर नोटिफिकेशन। जो आपकी डेट है एज की वो फॉर्म के लास्ट डेट को मतलब काउंट किया जाएगा जिस दिन आपका फाइनल सबमिशन होगा, उसमें आपके 18 साल एज हो जानी चाहिए। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दी गई है। अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें देख लीजिएगा। शेड्यूल कैटेगरी एससी और एसटी के लिए 5 साल की छूट है दोस्तों। ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल की छूट है। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस होते हैं उनको नो रिलैक्सेशन, इनमें एज में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। और देखिए यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप जो होते हैं पीडब्ल्यूडी वाले उनको 10 साल की इसमें है। और यहाँ पे पर्सनल विद डिसेबिलिटी ओबीसी जो आते हैं उनको 13 साल के लिए मतलब उनमें एज में छूट दी गई है। आगे जो है पर्सन विद द डिसेबिलिटी के मतलब दोस्तों जो अंधे होते हैं, जो विकलांग होते हैं, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, एससी एसटी में हो तो उनको 15 साल के लिए इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। आगे यहाँ पे बात करते हैं कि क्या क्या इसकी प्रोसीजर दोस्तों। तो आपके लिए मेन क्या है,
यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो बिल्कुल आपको साफ साफ अक्षरों में यहाँ लिखा है कि सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन पास, सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पास इन द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, हैविंग बीन स्टडीड एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स conducted by any recognized board of schools education by government of India, state governments, union territories in India shall be mandatory educational qualification for all approved category of GDS। दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि अगर आप हाई स्कूल किसी भी बोर्ड से हों, साथ ही साथ आपके दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश के साथ आप हाई स्कूल पास होना चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश और मैथ दोनों हाई स्कूल में कंपलसरी है और आप किसी भी बोर्ड से हों आप इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए कंपलसरी ऑफ नॉलेज और लोकल लैंग्वेज। आप यहाँ पे देखिए जिस स्टेट से भी डालते हैं फॉर्म, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई हो, चाहे गोवा, किसी भी स्टेट से आप डालेंगे तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज होगा उसको आपको आना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज, नेम ऑफ लोकल लैंग्वेज, एट लीस्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड आई कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे बात की गई है कि कम से कम 10वीं तक आपकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे हिंदी जहाँ जहाँ पढ़ी जा रही है तो आप हिंदी की भाषा आपको वहाँ पे लोकल आनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर देखिए पंजाब का अगर फॉर्म भर रहे हो आप, तो पंजाब में वहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो है वो पंजाबी भाषा है, तो आपके 10th में पंजाबी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग की बात की गई दोस्तों, तो आपको बहुत ही डीपली बताया जा रहा है, आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे नॉलेज ऑफ साइकिलिंग एज ए प्री रिक्विजिट कंडीशन ऑफ फॉर ऑल GDS पोस्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग नॉलेज ऑफ राइडिंग ए स्कूटर और मोटरसाइकिल दैट मे बी कंसिडर एज ए नॉलेज ऑफ साइकिलिंग आल्सो द कैंडिडेट हैज़ टू बी सबमिटेड ए डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्शन ऑफ एनेक्सिस 3rd। यहाँ पे देखिए एनेक्सर 3rd जो दिया गया है इसमें बात की गई है कि आपको साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों जो GDS होता है, डाक ग्रामीण डाक सेवा जो होता है, वो साइकिल के द्वारा ही गांव-गांव पे ले जा करके पोस्ट जो है लेटर दिया जाता है, तो आपको साइकिल चलाना इसमें कंपलसरी है। साथ ही साथ मोटरसाइकिल स्कूटर भी आना चाहिए, और अगर आप इस चीज़ के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों बात की गई है दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और आ गई है कि द मिनिमम साइज ऑफ GDS ब्रांच ऑफिस शुड नॉट बी लेस देन 100 स्क्वायर फीट, प्रीफरेबल ऑफ 10x10 डायमेंशन ऑफ द एट ग्राउंड ऑफ फ्लोर। यहाँ पे उनके लोकेशन की बात की गई है, वहाँ पे GDS की बात की गई कि मतलब जो GDS का ऑफिस होना चाहिए ग्रामीण डाक का, उनके इतने 100 स्क्वायर फीट में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। तो आगे देख लेते हैं हम क्या है। दोस्तों यहाँ पे मेथड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एंड फीस की बात की गई है। तो एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली एट www.indiapostgds.online government.in पर ही आप अपना जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म ही भर सकते हैं। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू एनी अदर मोड शैल नॉट बी इंटरनेट। यहाँ देखिए अगर किसी भी अदर से आपको ये जो फॉर्म है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आगे देखिए फ़ीस की बात की गई है दोस्तों यहाँ पे कि फ़ी जो है 100 रुपीज़ है, वो आपको जनरल के लिए देखिए टू बी पेड बाय द एप्लीकेशन फॉर पोस्ट नोटिफाइड द चूजन डिवीजन। However, the payment of the fees is exempted for all female candidate, SC, ST candidate, PW candidate and trans women candidate। दोस्तों यहाँ पे बड़ी बात यह है कि किसी भी कैटेगरी की अगर महिला है तो उसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा। SC, ST के लिए चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, कोई भी फ़ीस नहीं दी जानी पड़ेगी। PW कैंडिडेट और ट्रांस वूमेन जो है, जो अगर ट्रांस वूमेन जिसको कहा जाता है ट्रांसजेंडर जो है, अगर वो भी हैं तो उनके लिए भी कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। सिर्फ जनरल अगर हैं तो OBC हैं तो आपके वहाँ पे 100 रुपीज़ का चार्ज रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट हु डिजायर टू अप्लाई ऑनलाइन विल हैव टू रजिस्टर हिमसेल्फ हरसेल्फ द पोर्टल थ्रू। और यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है कि विल फॉलोइंग द बेसिक डिटेल वी ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन नंबर। दोस्तों आपको इंडिया पोस्ट GDSonline.government.in पर जा करके आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आगे अपना प्रोसीजर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या क्या ज़रूरी है दोस्तों, वो बोला गया है। आपको ज़रूरी क्या है, नेम ऑफ, यहाँ देखिए नेम ऑफ कैपिटल लेटर पर क्लास 10 सर्टिफिकेट मेमो इंक्लूडिंग द स्पेस। जो आपका हाई स्कूल का है आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भरेंगे। फादर नेम,
मोबाइल नंबर आपके पास एक होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपके हाई स्कूल मार्कशीट में होगा, किस जेंडर है, कम्युनिटी क्या है, अगर पीडब्ल्यूडी हैं तो उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, स्टेट विच द 10th क्लास एग्ज़ाम पास किस स्टेट से पास हैं, लैंग्वेज है अपने बताना पड़ेगा आपको, ईयर ऑफ पासिंग बतानी पड़ेगी, स्कैन पासपोर्ट थ्रू फोटोग्राफ, आपको एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो भी लगानी है और स्कैन सिग्नेचर, एक आपको सिग्नेचर भी देना होगा। ठीक है, ये आपका प्रोसीजर है कि आप इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बात की गई कि ओनली वन, देखिए यहाँ पे ओनली वन रजिस्ट्रेशन अलाउड टू वन कैंडिडेट फॉर शेड्यूल 1-2 इन द कैलेंडर ईयर। दोस्तों कोई भी स्टूडेंट एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कोई दो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। अगर दो रजिस्ट्रेशन आप करते हैं तो आपका सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन को वैलिड माना जाएगा, बाकी दूसरे रजिस्ट्रेशन को आपको क्या किया जाएगा, वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की बात की गई है। तो देखिए, कैंडिडेट मस्ट अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन द फॉर्मेट्स एंड साइजेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड, हैंस द एडवाइस टू कीप द स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड रेडी टू सॉफ्ट कॉपी एंड फॉर बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, तो आप अपनी जो भी हाई स्कूल की मार्कशीट है और अपना जो भी आपको दिया गया वो सारी चीज़ें जो है आप लोग अपलोड करना। जैसे यहाँ पे दिया गया है रिसेंट फ़ोटोग्राफ, ठीक है, यहाँ पे रिसेंट फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, ठीक है, जो जेपीजी फाइल में होनी चाहिए दोनों। ठीक है, आगे देखिए क्या, सबमिशन ऑफ 10th क्लास ऑफ डिटेल्स, आपको हाई स्कूल की मार्कशीट जो भी आपको देना होगा सबमिशन के फ्रॉम। आगे देखिए दोस्तों, जो सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे जैसे हमने थंबनेल में दिया हुआ है कि जो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑल इंडिया में किसी का भी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात की, सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द सिस्टम ऑफ जनरेटिव मेरिट लिस्ट based on the merit position of the candidate and prefer for post of submitted, this shall be subject to fulfill of all eligibility criteria as per the rules। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मेरिट बेस पे होगा। किस पे? मेरिट बेस पे होगा। आपके 10th में जो मार्क्स होंगे उसी बेस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अगर उस मेरिट में आते हैं तो आपके जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दी जाएगी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो डाक सेवा के लिए GDS के लिए निकल के आई है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपकी पूरे फॉर्म की डिटेल्स जो भी आपको है। अगर इसमें से कोई चीज़ आपको लग रही है कि आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर सकते हैं। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा कि आप अपना जब फॉर्म भरेंगे तो आपको एग्ज़ाम, यहाँ पे नो एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा, ओनली मेरिट। ठीक है, ओनली मेरिट के बेस पे ये सिलेक्शन होगा। ठीक है, मेरिट के बेस पे सिलेक्शन होगा, तो ये चीज़ याद रखिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि सभी फ्रेंड्स को आपको मिल सके, सभी बच्चों को मिल सके, ताकि वो अभी इस फॉर्म को भर सकें और इस सुनहरे मौके को अपना फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर अलॉट।